बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। अमरीकी इंतखाबात में 24 घंटे का टाइम रह गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के लिए बड़ी करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। अमरीकी इंतखाबात 24 घंटे का टाइम रह गया और 24 घंटे में जो मुकाबला इंतहाई सख्त था डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान में, अब जो है मुकाबला साफ दिखाई दे रहा है कि कौन आगे है। इससे पहले जो है अमेरिका के इंतखाबात में एक तो जितने भी 50 रियासतों में जो 40 ऐसी रियासतें हैं, 43, उसमें पता चल जाता है 43 रियासतों में कि कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है, मतलब कौन सा डेमोक्रेट का है और कौन सा रिपब्लिकन का है। तो अमेरिकी इंतखाबात में ये 5 दिन पहले पता चल जाता है कि जो डेमोक्रेट के कौन से इलाके हैं और रिपब्लिकन के कौन से इलाके हैं। मतलब 43 रियासतों के रिज़ल्ट पहले से बंदे को पता चल गए होते हैं। तो बाकी जो अहम मुकाबला होता है वो 7 रियासतों पे होता है, जो सबसे अहम रियासतें हैं, जिनमें जॉर्जिया हो गया है, पेंसिल्वेनिया हो गया है, एरिज़ोना हो गया है, न्यूवाडा हो गया है, मिशिगन हो गया है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्विंग्स वोट है, मतलब यहाँ पे फैसला नहीं हो पा रहा कि डेमोक्रेट आ गए हैं कि रिपब्लिकन आ गए हैं, कमला हैरिस आ गई हैं या डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं। अब इन एरियाज़ का जो सर्वे 3-4 दिन से आ रहा था तो वो 50-50 आ रहा था। तो लग ऐसे रहा था कि बाज़ इलाकों में कमला हैरिस जो है वो आगे हैं और बाज़ में, मतलब वहाँ पे भी जो 7 रियासतें हैं, 4 और 3 रियासतों में कमला हैरिस आगे थी और 4 में डोनाल्ड ट्रंप आगे थे। मगर वो नेक टू नेक था, मतलब 1 पॉइंट से ऊपर नहीं था। 1.4, 1.01, 0.02 इस तरह की सबकत थी। आज जो नई पोजीशन आई है, जो लेटेस्ट अपडेट, अच्छा, अमेरिका में एक जो पहले इंतखाबात के लिए वोट करते हैं, जिनका काम होता है, जो नौकरी पे जाते हैं या दूर दराज जाते हैं, अपना वोट पहले कास्ट करना चाहते हैं, तो अब तक 6 करोड़ वोट जो हैं वो पहले से कास्ट हो चुके हैं। अब 24 घंटे रहते हैं इंतखाबात में। 5 नवंबर को ये इंतखाबात अमेरिका के होने जा रहे हैं, जो हर 4 साल बाद इंतखाबात होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जो है वो हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में जीत गए थे दूसरी दफ़ा। हालांकि हिलरी क्लिंटन का पॉपुलर वोट था। अब वो जो हिलरी क्लिंटन ने वो जो 3.5 मिलियन वोट डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा लिया था, मगर वो 43 रियासतों में लिया था। 50 रियासतों में 43 रियासतों में जो 3.5 मिलियन वोट ज़्यादा लिया था हिलरी ने, तो वो उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा थी। मगर वो स्विंग रियासतें जो हैं, मिशिगन, जॉर्जिया, एरिज़ोना, न्यूवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पे जो है वो हार गई थी। ऐसी रियासतों में हारना, वो स्विंग रियासतें हैं और उनका जो है टोटल 538 इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं, जिनमें 270 इलेक्ट्रॉनिक वोट सदारत के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पे ऐसे समझें कि कमला हैरिस 220-225 जीत गई हैं, और ऐसा ही समझे कि 220-225 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गया। ये पहले से वाज़ेह है। अब जो 93 इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं जो इन 7 रियासतों में हैं, जैसे मिशिगन में 16 हैं, पेंसिल्वेनिया में 19 हैं, जॉर्जिया में 15 हैं, न्यूवाडा में 14 हैं, ये अहम रियासतें हैं, एरिज़ोना में 15 हैं। ये जो अहम इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं वो सारे यहाँ पे हैं। अब यहाँ की जो सिचुएशन है हर बार डिफरेंट होती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था पिछली बार, एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिलरी क्लिंटन से जो है वो जीत गए थे, पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को मिला था, मगर इन स्विंग रियासतों में वोट जो है वो क्लिंटन को मिला था, ये अपना डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। और इससे पहले जो इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप फिर लड़े जो बाइडन के मुकाबले में। जो बाइडन जो है वो जीत गए थे। 232 इलेक्ट्रॉनिक वोट जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए थे, और 306 जो है वो जो बाइडन ने हासिल किए थे। जो बाइडन भी स्विंग रियासत से जीत गया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था, और उनके जो है वो 9
पाकिस्तान की 9 मई की तरह उन्होंने भी कौमी इदारों पे, सरकारी इदारों पे, अफवाज पे हमले शुरू कर दिए और उनमें उनके बंदे भी गिरफ़्तार हो गए और उन पे केसेस भी बन गए। साल 2 साल लोगों ने बीच में कैद भी काट ली, अभी भी लोग कैद काट रहे हैं। तो इस बार जो इलेक्शन है उसमें यही लग रहा है कि मुखालिफिन एक दूसरे को गालियों पे उतर आए हैं। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में एक दूसरे को गालियाँ नहीं दी जाती, लान तान की जाती है, ये पहली बार अमेरिका में हो रहा है कि उनका जो महज़ब माशरा है वहाँ पे भी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए गालियों तक उतर आए हैं। अच्छा, अमेरिका के इंतखाबात और पाकिस्तान के इंतखाबात, यहाँ पे तो एक मेंबर अगर पैसे लगाता है तो कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन बोलती है कि आपने इतना खर्चा करना है। अमेरिका में ये नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में बता दिया जाता है फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपने 10 लाख रुपए लगाने हैं, वो 10 करोड़ लगा लेता है, 50 करोड़ लगा लेता है, 1 अरब लगा लेता है, वो दूसरी बात है। मगर अमेरिका में ये पाबंदी नहीं है। 19-20 अरब रुपए डॉलर जो हैं, 19-20 अरब डॉलर इनके इलेक्शन पे खर्चा होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने $2.25 अरब डॉलर का खर्चा किया और $2 अरब डॉलर जो है वो अपना कमला हैरिस ने खर्चा किया अपने इंतखाबात पे। तो मेन जो अहम चीज़ है वो इन 7 रियासतों से है। इन 7 रियासतों से कौन जीत रहा है? जो सबसे मुसलमानों की रियासत है मिशिगन, जहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉनिक वोट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोट, अब ये जो 93 वोट है, मैं पहले इसकी पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोट की वजाहत कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मिशिगन में अभी 16 इलेक्ट्रॉनिक वोट तो हैं। अब 16 में अगर 9 जो है वो ट्रंप जीत जाता है तो ये 16 के 16 ट्रंप के हो गए। या अगर 9 हिलरी क्लिंटन ये अपना कमला हैरिस जीत जाती है तो फिर ये 16 के 16 कमला के हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट इसी तरह दी जाती है, इसलिए सबकत लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो 2-4 दिन पहले जो सर्वेस थे उसमें यही आ रहा था कि मिशिगन जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है उनका वोट जो है वो कमला की तरफ जा रहा है और नेक टू नेक मुकाबला था, मगर 0.2 से जो है वो कमला हैरिस आगे थी। आज के सर्वे में मिशिगन में ट्रंप जो है वो आगे जा रहा है और वो भी 0.3 से। तो मतलब जो अहम रियासत थी, जो स्विंग वोट जहाँ पे है, वहाँ से एक ये 4 रियासतें जो हैं वो ट्रंप वहाँ से आसानी से जीत रहा है। एरिज़ोना से जीत रहा है, ये बड़ी कामयाबी हो गई। पेंसिल्वेनिया में आगे थी अपना कमला, वहाँ पे भी अच्छा जा रहा है। न्यूवाडा में वहाँ पे ट्रंप आगे जा रहे हैं। जॉर्जिया में ट्रंप आगे जा रहे हैं, ये बड़ी बात है कि जॉर्जिया से जीत रहे हैं। तो ये 4-5 रियासतों में जो अहम रियासतें हैं, टोटल 7 रियासतें हैं, 93 इसके इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं, जिसकी अक्सरियत होगी वही मुल्क का आने वाला सदर होगा। अब ऐसा लग रहा है कि इन 7 रियासतों में जो 4 रियासतें हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहा है और बाकी भी उसका नेक टू नेक मुकाबला है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इन 4 रियासतों में आगे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका का आने वाले सदारत की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिकी लोगों का वोट किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। छोटी एक बात गलत कर देता है कोई बड़ा सरबराह, ट्रंप या कमला, उनका वोट ड्राफ्ट गिर जाता है, क्योंकि वो वोट देने में बड़े एहतियात करते हैं। मगर लोगों ने अपना मन बना लिया होगा, 24 घंटे रहते हैं तो 24 घंटों में कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि किसको वोट देना है। तो जो 7 अहम रियासतें हैं जहाँ जिनको स्विंग रियासत कहा जाता है, जिसमें पता नहीं चलता कि कौन सी पार्टी जीतेगी, रिपब्लिकन जीतेगी या डेमोक्रेट जीतेगा, हाथी जीतेगा या गधा जीतेगा, यहाँ पे अब ये तय करना बाकी है। मगर जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है। शुरू में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला था, मगर जो बाइडन की एज ज़्यादा हो गई थी, वो मुकाबले में बड़ा कमज़ोर लग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के। इसलिए जो नायब सदर थी अमेरिका की कमला हैरिस, उसको मैदान में उतारा गया और जैसे ही उनको उतारा गया था तो कमला हैरिस की पोजीशन ट्रंप से बहुत आगे चली गई थी। 47 पे ट्रंप थे और 53 पे जो थी वो कमला हैरिस थी। अब भी जो सर्वे आ रहे हैं कि 48 पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है और 47 पे कमला हैरिस है। मगर ये भी इतना माने नहीं रखता, ये 19-20 है। मगर अहम चीज़ जो है वो अमेरिका की हर इलेक्शन में अमेरिका का ये एक चीज़ जहन में रख लें कि ये 7 रियासतें जो हैं ये फैसला करती हैं। जो अहम रियासतें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट 93 है, ये 93 वोट जिसको पड़ेगा, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा, वो अमेरिका का आने वाला
صدر ہوگا. فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بازی لے رہا ہے. دوسرا، ٹرمپ کے آنے سے، کملا کے آنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے حوالے سے پالیسی، امریکہ کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے. ہاں البتہ ٹرمپ ایک ایسے آدمی ہے کہ وہ کچھ بھی کسی ٹائم کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو تھوڑی بہت 19-20 پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آ سکتی ہے. کملا ہیرس آتی ہے تو وہی جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی وہی مینٹین ہوگی. ٹرمپ کے آنے سے ایک فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ آ گیا اور یہاں پہ فون کر دیا کہ عمران خان کو چھوڑو میں صدر بن گیا ہوں. مگر نہیں، جو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ ٹرمپ نے اپنے کمپین میں بھی کہا تھا شروع میں کہ جیسے ہی میرے سے زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے، ان کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ورکر کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے، میرے ورکر کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور میں اگر امریکہ کا صدر بن گیا تو میں عمران خان کو نکالوں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو امریکہ بہادر ہے، ساری دنیا کی نظر اس کے الیکشن پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی تو بڑی مجبوری یہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، اور امریکہ کا پڑا جس طرف ہوتا ہے، اگر وہ ورلڈ بینک کو آنکھ مار لیتا ہے یا آئی ایم ایف کو آنکھ مار لیتا ہے، آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک اسی طرف سو جاتی ہے. جو امریکہ بہادر کہتی ہے وہی پوری دنیا میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کرتا ہے. تو ہماری تو ضرورت آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی ہر بار رہتی ہے. مگر اگر ٹرمپ آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح جو بائیڈن نے عمران خان کے دور میں پاکستان کی حکومت سے رابطہ نہیں رکھا مگر اسٹیبلشمنٹ سے رکھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، اسی طرح ٹرمپ بھی حکومت سے رابطہ کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرے گا اور عمران خان کی رہائی میں مدد ضرور کرے گا. ٹرمپ میں ایک چیز ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ یاروں کا یار ہے، اور تھوڑی بہت یاری اس کی بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں گے اگر ٹرمپ منتخب ہو گئے تو پاکستان میں عمران خان کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کرے گا. تو تحریک انصاف والوں کو یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو عمران خان کی رہائی آسان ہو جائے گی. اگر ٹرمپ نہیں آتا تو یہاں پہ حکومت نے جو جال بچھا دیا ہے، جو سب کی نوکری کی توسیع بھی ہو گئی، اور ججز جو ہے وہ 17 سے 34 ہو جائیں گے، اور جو آرمی ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، تو عمران خان کو گھیرنے کی مکمل کوشش یہاں پہ ہو گئی ہے. آرمی ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی. وہ دوسری بات ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے اور یہاں پہ خان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، پھر مشکلات خان کی تھوڑی کم ہو جائیں گی. فی الحال عمران خان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اس پہ مزید ڈسکشن کل کریں گے. کل کا بڑا اہم دن ہے. کل اس پہ آپ کو مکمل رپورٹ دیں گے کون سا کس سٹیٹ میں آگے ہے، کیونکہ سرویز چینج ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک کے سرویز کے مطابق جو 5 سوئنگ سٹیٹس ہیں 7، اس میں 4 میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے جا رہے ہیں. وہاں پہ اگر الیکٹرانک ووٹ ان کو پتہ پڑتا ہے ان 4 سٹیٹس کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ ملک کے مطلب امریکہ کے آنے والے صدر ہوں گے. اور یہ ٹرمپ دوسری بار کر پائے گا کہ امریکہ میں اپنے مد مقابل خاتون امیدوار کو شکست دے دے گا. اس سے پہلے ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی، اور اس بار لگ رہا ہے کملا ہیرس کے ساتھ سخت مقابلہ ہے. مگر لگ ایسے رہا ہے جو 4 ریاستوں میں ابھی تک لگ رہا ہے، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو برتری ہے بہت تھوڑی ہے. 2 دن پہلے 4 سٹیٹ میں کملا آگے تھی، آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہے. تو ابھی 24 گھنٹے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے الیکشن میں. کل مزید اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.